हेलो गाइस, वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल सौंदर्य नर्सिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन्स सामनेस एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। होम्यो का मीनिंग है सामनेस, स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस क्या है? एक डायनामिक कंडीशन है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस ऑफ इन दी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट। जो हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करने को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स बॉडी के अंदर के इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करने को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। वाई दी होम्योस्टेसिस वी आर सीइंग द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स due to cells interplay of its many regulatory process। मीन्स हमारे बॉडी के रेगुलेट प्रोसेस मीन्स सेल्स इज इंटरप्ले ऑफ इट्स मैनी रेगुलेटरी प्रोसेस। जो हमारे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज जो क्या है हमारे बॉडी में रेगुलेटरी प्रोसेस है। मीन्स एग्जाम्पल, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड नॉर्मली स्टे बिटवीन 70 एंड 110 mg और 100 ml ऑफ ब्लड। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज कितना है? स्टे बिटवीन नॉर्मली 70 एंड 110 mg और 100 ml ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है इतना है। ईच फीडबैक इफ रिस्पॉन्स इन enhance the original stimulus, this system is operating by positive feedback। ठीक है, each feedback if our responses enhance the original stimulus, the system is operating by positive feedback। each feedback से क्या है? हमें एक ओरिजिनल स्टिमुलस से एक पॉजिटिव फीडबैक जो है मिलता है। किससे? ईच फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स ऑफ इनहेंस से एक ओरिजिनल सिस्टम इज ऑपरेटिंग बाय पॉजिटिव फीडबैक। Extreme disruption of homeostasis means homeostatic imbalance can lead to disorders, disease and can even death। So homeostasis से हमें disorder भी आ सकता है, even disease, not only disorder and disease, also even death भी हो सकता है। How means extreme disruption of homeostasis। homeostatic की imbalance के वजह से हमारे बॉडी में disorder और डिसीज़ भी ऑकर होता है, इवन इम्बैलेंस की वजह से डेथ भी हो सकता है। सो व्हाट इज डिसऑर्डर एंड आल्सो व्हाट इज डिसीज़। सो हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज डिसऑर्डर एंड व्हाट इज द डिसीज़। Disorder means is a general term of for any abnormality of structure or function। Disorder क्या है? एक जनरल टर्म है फॉर एनी abnormality of structure or function। Structure means अब एक किसी भी एक डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करना और उसी डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम? फंक्शंस। ठीक है। सो व्हाट इज डिसीज? नेक्स्ट है डिसीज। अ डिसीज इज एन इलनेस विथ ए डेफिनेट्स ऑफ साइंस एंड सिस्टम। डिसीज मतलब क्या है? डिसीज हमें कैसे पता चलता है? साइंस एंड उसके सिस्टम्स के थ्रू, तभी हमें पता चलता है क्या है डिसीज करके, राइट। सो साइंस मीन्स व्हाट? साइंस आर सब्जेक्टिव चेंजेस इन बॉडी फंक्शंस दैट आर नॉट अपेरेंट टू द ऑब्जर्व, ओनली पेशेंट्स कैन टेल। साइंस जो है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव चेंजेस है ऑफ द बॉडी फंक्शंस। साइंस को हम ऐसे ऑब्जर्व करके जो है नहीं बता सकते, ओनली पेशेंट्स कैन टेल दी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम मीन्स व्हाट इज़ द साइंस। साइंस जो ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव चेंजेस है, किसमें? ऑब्जेक्टिव चेंजेस इन द बॉडी फंक्शन। साइंस को हम ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, ओनली पेशेंट्स कैन टेल। पेशेंट ही हमें बता सकता है कि उसे क्या हुआ है, उसके साइंस क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल हेडेक एंड नोजिया। अभी हम किसी भी नॉर्मल पर्सन को देखते हैं तो उसे हेडेक हो रहा है या फिर नोजिया हो रहा है करके हम बता नहीं सकते, राइट। सो हम ऑब्जर्व करके उसे क्या हो रहा है, उसके साइंस क्या है, वो हम नहीं बता सकते, राइट। सो पेशेंट्स कैन ओनली टेल व्हाट इज़ द साइंस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ही और सी सफरिंग फ्रॉम। सो
हम ऑब्जर्व करके जो है नहीं बता सकते, ओनली पेशेंट से बता सकता है कि साइंस क्या है। देन सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव चेंजेस दैट ए क्लिनिकल कैन ऑब्जर्व एंड मीजर। सिम्टम्स क्या है हम बता सकते हैं फॉर थ्रू द क्लिनिकल ऑब्जर्व मीजर्स, राइट। तो हम क्लिनिकल के ऑब्जर्व से जो है हम सिम्टम्स क्या है करके बता सकते हैं। सिम्टम्स क्या है, एक ऑब्जेक्टिव चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमिकल स्वेलिंग और रैशेस, हम एनाटॉमिकल मीन्स स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर को देखकर हम बता सकते हैं कि उसके स्वेलिंग है या फिर रैशेस है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल, फीवर, हाई बीपी और पैरालिसिस। फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द फंक्शंस, है ना। तो फीवर को या फिर हाई बीपी और पैरालिसिस को हम ऐसे देखकर थ्रू दी क्लिनिकल ऑब्जर्व से हम बता सकते हैं कि उसे कितना फीवर है या फिर बीपी है। ये सभी क्या हम सिम्टम के थ्रू बता सकते हैं। सिम्टम्स मीन ऑब्जेक्टिव चेंजेस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon and also share this video for your friends. Thank you so much for watching. Thank you guys.